इसे कहते हैं जनाब बहुत बुरा मारना या फिर कारमा। श्रीलंका ने कर दिया टीम इंडिया को ऑलमोस्ट नॉकड आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाज़ेब अली आपके साथ। श्रीलंकन टीम ने आज वो कर दिया जिसका 150 करोड़ भारतीयों को यकीन नहीं था, वहम नहीं था, गुमा नहीं था। जी हाँ जनाब, ना ही हमें लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो कि अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल लेगी कि टीम इंडिया को हरा देगी। आज जब टॉस हुआ तो टॉस के वक्त ही जब रोहित शर्मा टॉस हारे और शना का टॉस जीते तो रोहित शर्मा ने यूँ किया, यूँ किया। उनका रिएक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वो मैच हारे थे उसका इतना प्रेशर था उनके ऊपर कि वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। और फिर स्टार्ट में जिस तरीके से 2 विकेटें गिरी, हालांकि रोहित ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, ऑल अराउंड द ग्राउंड श्रीलंकन बॉलर्स को मारा जब विराट कोहली बोल्ड हुए उसके बाद। लेकिन उनकी और सूर्या की पार्टनरशिप जब एंड हुई तो पंत फिर से इंडिया के लिए डिसअपॉइंटमेंट बने। हार्दिक पांड्या एक मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया, जब से उनको 5वें बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बैटिंग करना भी भूल गए। बॉलिंग तो बुरी कर ही रहे हैं, अब बैटिंग भी नहीं कर पा रहे, वो भी फेल हो गए दोबारा, बैक टू बैक फेलियर्स। इंडिया की टीम फिर भी किसी तरीके से एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंची, 173 174 का टारगेट मिला। लेकिन श्रीलंका ने जो स्टार्ट किया, ये स्टार्ट ही था जो उनका मैच ले गया। 95 की जो पार्टनरशिप हुई दोनों ओपनर्स की, दोनों ने 50 रन स्कोर किए। हालांकि उसके बाद 2 विकेटें ज़रूर गिरी, फिर विकेटें गिरती गई। एंड में शनाका और राजापक्सा ने जिस तरीके से गेम को खेला, जिस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लिए, जिस तरीके से मैच को बनाया और मैच को फिनिश किया, इंडियन बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। विराट कोहली आज फिर से उसी तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे थे, उछल कूद कर रहे थे जिस तरीके से वो अपनी कप्तानी में करते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि इस मैच में मोटिवेट करना है बॉयज़ को, ये मैच जीतना है। लेकिन रोहित के जो रिएक्शंस थे वो बार बार बता रहे थे कि इंडियन ड्रेसिंग रूम पर और इंडिया के कप्तान पर इस वक्त कितना प्रेशर है। इन दी एंड जब अर्शदीप ने आखिरी ओवर किया, बड़ा अच्छा ओवर किया, बॉल भी मिस कराई, लेकिन उस पर जब बाय का रन भागने दौड़े और अर्शदीप से फिर ओवर थ्रो हो गई, मुझे डर लग रहा था कि इस मासूम पे फिर ना बरस पड़े, इस मासूम के खिलाफ फिर ना कुछ शुरू हो जाए। क्योंकि यार वो तो अपनी एफर्ट कर रहा था, अगर थ्रो लग जाती, आउट हो जाता तो एक बॉल पे 2 रन चाहिए होते और शायद नया बैट्समैन आ जाता। तो उसने अपनी तरफ से बिल्कुल सही अटैम्प्ट की। लेकिन आज इंडिया का दिन नहीं था। 2 मैचेस इंडिया हारा, 2 मैचेस में इंडिया डिफेंड नहीं कर पाया। जनाब आप दीपक चाहर को टीम में नहीं ला रहे, अवैश खान हालांकि बीमार है, मैचेस के लिए फिट नहीं है। फिर आपने मोहम्मद शमी को स्क्वाड में नहीं रखा, फिर बिश्नोई जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की उसको आपने निकाल दिया। तो कुछ चीज़ें सेटल नहीं लग रही इंडियन कैंप में, और ये हार बड़ा सवाल क्रिएट करती है टीम इंडिया पे, जो कि कह रही थी या जो कि लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो पिछले साल की जीत इंडिया के खिलाफ वो तुक्का थी। जनाब अब तो ये जो इस एशिया कप में जो इंडिया की पहली जीत थी वो तुक्का लगने लग गई है, क्योंकि ये तो एक्सपोज हो रही है उनकी टीम। उनके जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है वो बाहर बैठे हैं, उन्होंने सीनियर्स के लिए जगह को छोड़ा है और सीनियर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये नहीं है कि इंडिया बाहर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान कल अफगानिस्तान को अगर हरा देता है तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका अपनी सीट्स कंफर्म कर लेंगी और फिर इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच होगा जुम्मे के रोज़ फ्राइडे को वो बेमायने हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल पाकिस्तान हार जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो फिर जो है वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। फिर इंडिया अगर अफ़गानिस्तान से जीतता है, फिर अफ़गानिस्तान आगे मैच हराता है, तो मतलब बड़ी कैलकुलेशन, श्रीलंका भी मैच हारती है आगे पाकिस्तान से, तो फिर बड़ी कैलकुलेशंस होंगी। तो जनाब अब देखते हैं एशिया कप में क्या होता है। आज की खबर यही है कि इंडियंस की नींदें उड़ चुकी हैं।